हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। मेरा नाम कमर है और आज है वर्कआउट डे। इसमें तकरीबन 60 मिनट्स जो है वो मैं स्पेंड करता हूँ। मोस्टली आप एवरी डे कह लें, लेकिन आज का जो दिन है उसमें 30 मिनट्स जो है वो अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हैं, जिसमें मैं बॉक्सिंग जो है वो हिट ट्रेनिंग जो है वो बॉक्सिंग की यूज़ करूँगा। मैं 30 मिनट्स उसके लिए उसका सेशन होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट 20 मिनट्स हैं वो मेरे होंगे कार्डियो के लिए, लोअर बॉडी के लिए या ओवरऑल बॉडी के लिए। और उसके बाद जो रिमेनिंग 10 मिनट्स हैं या 15 मिनट्स हैं उसमें जो अपनी दूसरी बैक की एक्सरसाइज हैं या आप जनरल एक्सरसाइज कह लें या उसको भी आप फुल बॉडी के कॉन्टेस्ट में ले सकते हैं, वो होंगी। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। वो है नंबर 1 हार्ट रेट। मैं जितनी अपनी एक्सरसाइज करता हूँ मोस्टली स्वाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें मैं अपनी बॉडी जो है वो बिल्ड कर रहा हूँ या मसल्स गेनिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, उनको छोड़ के बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जिनमें कार्डियो प्राइमरीली आती है या जो बॉक्सिंग है ये आती है, ये मैं अपने हार्ट रेट के मुताबिक करता हूँ कि मैं कौन से जोन में हूँ। जोन 1, 2, 3, 4 एंड 5। बेसिकली जोन जो है वो आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं या आपको पता कैसे चलता है कि आप किस जोन में हैं या किस जोन में नहीं है। उसके लिए एक बड़ा ही क्विक फार्मूला वो ये है कि आप 220 से यानी कि 220 में से अपनी एज निकाल दीजिए और बाकी जो भी बचता है ये आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। ठीक है, जैसे मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो 180 है। ठीक है, अगर मैं 40 ईयर्स में हूँ तो 220 में से 40 निकालूंगा तो 180 बचेगा। 180 जो है वो मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट है, यानी कि 90 to 100 या अबव जोन 5, 80 to 90 जोन 4, 70 to 80 जोन 3, 60 to 70 जोन 2 और 50 to 60 ये आता है जोन 1 में। जो जोन 1 है 50 to 60, ये हम जनरल अपनी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे कोई जल्दी से उठना या कोई वैसे वॉक करनी लाइट सी, हम ये नॉर्मली अपने जोन 1 में कर रहे होते हैं। जोन 1 जो है वो एंडोरेंस के लिए या छोटी मोटी या आपकी कोलेस्ट्रॉल या इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव, लेकिन उसमें मोस्टली फ़ैट बर्न नहीं होती। ठीक है, आप अपना कोई फ़ैट या वो उस तरह की चीज़ लूज़ नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ आप एंडोरेंस यानी कि अपनी स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, आप रूटीन में आने के लिए, मसल मूवमेंट के लिए जो है आप यूज़ करते हो। जो जोन 2 है 60 to 70, उसमें आप कह लो कि आपकी जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो मोस्टली उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% जो है वो आपकी फ़ैट यूटिलाइज हो सकती है, यानी कि आपकी चर्बी जो है उसमें अफेक्टिव हो सकती है। लेकिन उसमें आप लाइट जॉगिंग आ जाती है या वेरी ब्रिस्क वॉक आ जाती है या ऐसी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं और आपका हार्ट रेट जो है वो जोन 2 में है, आपके अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के मुताबिक। ठीक है, इसके बाद आता है जोन 3। जोन 3 जो है वो 70 to 80% जो है, ये सबसे इफेक्टिव जोन है जिसमें आपकी एक्टिविटी जो है उसमें आप दी मोस्ट अमाउंट ऑफ फैट्स जो है वो अपनी बॉडी की वो यूटिलाइज कर रही होती है, यानी कि बॉडी आपकी जो है वो मोस्टली फैट इसी जोन में बर्न करती है, जोन 3 में। जोन 3 का सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि अगर आप फास्टिंग स्टेट में हैं, यानी कि आपने कुछ नहीं खाया हुआ, यानी कि भूखे पेट हैं या खाली पेट हैं, तो मोस्टली आपको जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो जोन 3 में करनी चाहिए, क्योंकि जोन 3 में सबसे ज़्यादा फैट यूटिलाइज होती है सबसे, यानी कि जो बेस्ट फ्यूल है बॉडी का उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए या उसको बरकरार रखने के लिए वो आपकी फ़ैट है इंटरनल। ठीक है, शर्त ये है इसमें कि आपकी बॉडी के अंदर ना तो रिजर्व्स हों ना ही एक्सटर्नल फूड हो, यानी कि आपने कुछ खाया पिया ना हो और एटलीस्ट आपके पास 10 या 12 घंटे का गैप हो लास्ट मील से। तो इसका मतलब है आपके रिज़र्व भी जो है वो डिप्लीट हो गए हुए हैं, आपकी जो फूड है बॉडी में वो भी नहीं है। और अगर आप जोन 3 में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं
रनिंग, ब्रिस्क वॉक या ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप जोन 3 पे हैं, जो कि 70 to 80 बनता है आपका जोन आपके हार्ट रेट के मुताबिक। तो आप इसमें मोस्ट अमाउंट ऑफ द फैट जो है वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के लिए। इसके बाद आता है जोन 4। जोन 4 में आपकी बॉडी को 50% कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होती हैं एज अ स्टोरेज और 50% फैट। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, और ये है 80 to 90 आपका हार्ट रेट, जिसको एनाएरोबिक जो हार्ट रेट जोन है आप वो भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी को बहुत ही ज़्यादा पुशिंग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपको अच्छा खासा जो है वो फिट होना पड़ता है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें आप जोन 4 पे हैं अपने हार्ट रेट के। उसके बाद आती है जोन 5 जो कि 90 to 100 है और अबव है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे जोन है जिसमें आप अपने हार्ट रेट की मैक्सिमम बाउंड्रीज को टच कर रहे हैं और उसके ऊपर भी जा रहे हैं, लेकिन आप ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते, इसको आप ज़्यादा कंटिन्यूसली नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। बॉडी हर किस्म की जो है वो रिज़र्व्स, कार्बोहाइड्रेट रिज़र्व्स या जो भी एनर्जी उसके पास है, मसल्स के साथ जो अंदर जो स्टोरेज है, ग्लाइकोजन है, आप हर किस्म की स्टोर जो एनर्जी है वो बॉडी यूटिलाइज करने की कोशिश करती है अपने जोन 5 पे। तो ये नॉर्मली जो हाईएस्ट एथलीट्स हैं वो इसमें सस्टेन करते हैं लॉन्गेस्ट टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसमें आप कह लो 2-3 मिनट जो है वो अच्छे जो बड़े लाइट किस्म के एथलीट्स हैं तो वो इसको जोन 4 में 5 में ज़्यादा देर तक नहीं रहते, वो नीचे आ जाते हैं जोन 4 में। फॉर एग्जांपल मेरी सारी एक्सरसाइजेज जो हैं स्वाई बॉक्सिंग की वो जोन 4 में होती हैं। मेरी रनिंग और जो वॉक है वो जोन 3 में होती है मोस्टली। अकॉर्डिंग टू माई लास्ट 1.5 years जो है वो मैं इन्हीं जोन्स के मुताबिक जो अपना वर्कआउट करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा बॉडी जो फैट बर्न करती है खाली स्टमक में या एम्प्टी स्टमक में या फास्टिंग स्टेट में, वो जोन 3 में करती है, क्योंकि जोन 3 में एक तो आपकी जो बॉडी की पुशिंग है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नहीं होती, लाइट उसको कंसीडर करती है बॉडी, और उसके लिए लाइट फ्यूल जो फैट है उससे बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इससे जोन 4 में जाएं तो जैसे मैंने कहा कि आपको बॉडी के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं अपनी प्रीवियस डाइट में जो आपने प्रीवियस मील लिया उसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत भी पड़ती है, जिनको वो जोन 4 में यूटिलाइज करती है। सो रियली क्विक आप अपनी कैलकुलेशन कर लें इसमें कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है, उसके बाद आपकी जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो किस जोन में आती है, तो आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग मिलेंगे। तो ये था कुछ